एक घटना हम चित्रकूट की सुनाएं। हमारे चित्रकूट धाम के बिल्कुल कामतानाथ जी की तलहटी में रहने वाले हमारे बहुत प्रिय आचार्य श्री लवलेश जी बहुत अच्छे वक्ता हैं और कामतानाथ जी की बड़ी कृपा है। जब तक चित्रकूट धाम में रहते हैं प्रतिदिन श्री कामदगिरि भगवान की प्रदक्षिणा आप करते ही हैं। संतों की बड़ी कृपा आपको प्राप्त है। हमारे पूज्य गुरुदेव भक्तमाली जी की कथा चित्रकूट में हुई है। अब सन मुझे स्मरण में नहीं है, लेकिन शायद 86-87 की बात होनी चाहिए। अनुमान है, आगे पीछे भी सन हो सकती है, लेकिन 86-87 के करीब की लगभग की बात होनी चाहिए। पूज्य पुजारी श्री रामचंद्र दास जी महाराज के आग्रह पर महाराज जी पधारे थे, कथा हुई। उस समय 2 समय की कथाएं होती थी और महाराज जी 8 घंटा बोलते थे। 4 घंटा एक बैठक में, 4 घंटा एक बैठक में। पुजारी जी सामने बैठ के श्रवण करते थे, चित्रकूट के संत श्रवण करते थे। वहीं एक संत चित्रकूट में भजन करने वाले संत ऐसी गुफा बना लेते हैं मिट्टी खोद के और उसमें रह करके भजन करते। एक बहुत अच्छे संत थे, वो नाम जप की साधना कर रहे थे और सुबह रात्रि को 2 बजे उठते थे वो, और स्नान करके सबसे पहले श्री कामतानाथ जी की जुगल परिक्रमा करते थे और वहाँ से फिर मंदाकिनी स्नान करके तब अपनी गुफा में आ जाते और रात तक वो गुफा में ही बैठ के भजन। दिन में कुछ खाते भी नहीं थे। पुजारी जी उनके लिए रोटी रख लेते थे तो उनकी गुफा के पास रख दिया जाता था, तो रात्रि में 8-9 बजे कुछ टुकड़ा खा के जल पी के फिर विश्राम में चले जाते। ऐसे संत थे महाराज जी। पता चल जाता है महात्मा भजन करते हैं तो भजन की आभा उनके श्रीअंग से प्रकट होने लग जाती। तो महाराज जी की कथा में भी वे उपस्थित नहीं रहे, यद्यपि कथा उनके निकट ही हो रही थी। गुफा उसी परिसर में थी तो सुनाई पड़ता होगा शायद, लेकिन वो कथा में उपस्थित नहीं थे। गर्मी का समय था। महाराज जी चौकी पर लेटे थे, वे संत आए, महाराज जी के चरण धीरे धीरे दबाने लगे। पुजारी जी ने आकर कहा कि महाराज जी बहुत अच्छे महात्मा हैं और बड़ी ईमानदारी से ये भजन कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं। पुजारी जी तो कह के चले गए। महाराज जी के चरण धीरे धीरे दबाने लगे। बोले सरकार कुछ जिज्ञासा है। महाराज बोले हाँ जरूर कहिए। महाराज जी बैठ गए, लेटे थे उठ के बैठ गए। हम वहीं थे। उन्होंने बड़े विकल होकर के कहा कि चित्रकूट धाम में निवास तो कर रहे हैं, युगल नाम का जप तो कर रहे हैं, लेकिन कोई अनुभव नहीं हो रहा है। हमें अविश्वास तो नहीं है कि इतने दिन चित्रकूट में रह के ऐसी पद्धति से रह के भजन करे तो भगवान का अनुभव होता है, ऐसा आचार्यों ने कहा है। अश्रद्धा तो नहीं है, लेकिन मेरी पात्रता ही नहीं है। पर महाराज कई बार बड़ी निराशा होती है, कुछ नहीं हो रहा है, किसी लाभ की अनुभूति नहीं हो रही है। उन्होंने अपनी जिज्ञासा रखी और हम सोचते थे कि महाराज जी उनको बड़ी पीठ पर हाथ फेरेंगे और कहेंगे कि नहीं नहीं ठीक है, कोई बात नहीं, हताश निराश मत हो, एक भी नाम व्यर्थ नहीं जाता, लगे रहो, हो जाएगा, ऐसा कुछ कहेंगे, ये हमारे मन में था। और महाराज जी क्या बोले, जिस काम से लाभ नहीं उस काम को क्यों करना, राम राम करने से कोई लाभ नहीं है, छोड़ दो, आज से ही छोड़ दो। बिना किसी भूमिका के, बिना किसी लाग लपेट के महाराज जी ने कहा कि भजन करने से कोई अनुभव नहीं हो रहा, कोई लाभ का अनुभव हो नहीं रहा, तो छोड़ दो, ऐसा काम क्यों करना, छोड़ दो। एक सुनी हुई बात नहीं, अपने नेत्रों के सामने देखी हुई बात है। महाराज जी के मुखारविंद से इतनी ही बात निकली नहीं कि उन महात्मा के शरीर में तत्काल अष्ट सात्विक भाव प्रकट हो गए।
अश्रु कंप पुलक सारे भाव एक साथ जागृत हो गए। अब हम आपको क्या कहें, जैसे किसी को नंगे तार छुआ दे बिजली को, सारा शरीर कांपे, ऐसे कांप रहे थे वो सारे शरीर का। करुण क्रंदन करने लगे। महाराज जी के चरण पकड़ के बोले, ऐसी आज्ञा आप न करें, प्राण भले ही छूट जाएं पर अब युगल नाम नहीं छूट सकता है। क्या कहा उन्होंने? प्राण भले ही छूट जाएं, अनुभव होए चाहे न होए, प्राण भले ही छूट जाएं पर अब नाम नहीं छूट सकता। महाराज जी ने खींच कर उनको छाती से लगाकर कहा, बावरे सब कछु तो मिल गयो, और फिर वो कहे कि हमें कछु नहीं मिला। ये बस यही शब्द थे महाराज जी ब्रज भाषा में, बावरे सब कछु तो मिल गयो, और फिर ही कह रहे हो कछु नहीं मिला। सब कछु तो मिल गया। इसका तात्पर्य है कि नाम जप का फल है नाम में अनुराग, नाम में प्रीति। ध्यान में ही बात, यही उपलब्धि है नाम जप की, नाम में प्रेम हो जाना। इससे बड़ा अनुभव कोई है क्या? इससे बड़ा कोई लाभ है क्या? क्योंकि चेतो दर्पण मार्जनम भव महा दावाग्नि निर्वापणम श्रेयः कैरव चंद्रिका वितरणम विद्यावधू जीवनम आनंदाम्बुधिवर्धनम प्रतिपदम पूर्णामृता स्वादनम सर्वात्मस्नपनम परम विजयते श्री कृष्ण संकीर्तन यच्छृण्वतां रसज्ञानां स्वादु स्वादु पदे पदे। इसलिए आप कृपा करके भगवान के मंगलमय चरित्रों को सुनावें। माई मेरे श्याम लगो